ये दौर अब बीत गया है। ये तस्वीर सुर्खियों में रही थी, लेकिन राहुल गांधी अब इस तरह का बर्ताव सदन में नहीं कर सकते। राहुल गांधी सांसद के तौर पर संसद के भीतर 20 साल गुजार चुके हैं। कभी आंख मारने को लेकर तो कभी अपनी झप्पी को लेकर वो सुर्खियों में रहे। लेकिन अब राहुल गांधी को नेता विपक्ष के पद का ख्याल रखते हुए ऐसे बर्ताव से दूर रहना होगा। राहुल गांधी ने एक पूरा दौर देखा है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले और भारत जोड़ो यात्रा के बाद दो राहुल देश ने देखे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद परिपक्व राहुल की छवि देखी गई। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। सदन में भी शपथ के बाद राहुल गांधी की एक तस्वीर काफी चर्चा में है। शपथ के बाद राहुल जाने लगते हैं। नेता बताते हैं तो वो स्पीकर से हाथ मिलाने के लिए वापस लौटते हैं। लेकिन राहुल गांधी की तारीफ इस बात के लिए हो रही है कि वो सिर्फ स्पीकर से हाथ मिलाकर नहीं लौटते, बल्कि स्पीकर के बगल में मौजूद मार्शल से हाथ मिलाते हैं और कुर्सी के पीछे खड़े लोकसभा स्टाफ को भी सलाम करते हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने पर उनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी। लेकिन सबसे पहले है कि जो विपक्ष है अपना, उसको वो एकजुट रखें। जो सहयोगी दल हैं, तो वो तमाम जो पार्टियां हैं उन सब पार्टियों को एक साथ रखें और एक वॉइस में चलें और वो उनको लीड करने का काम करें। ये सबकी वॉइस हो। ये विपक्ष के नेता का मतलब वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो पूरे समूचे विपक्ष के हैं, पूरे हिंदुस्तान की उस आवाज़ के हैं जो विपक्ष देना चाहता है। तो उसके नेता के तौर पर वो काम करें। एक मजबूत सरकार उनके सामने, एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री उनके सामने है जिनका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बड़ा अनुभव है। तो उनको किस तरह से अपने मुद्दों पर लेकर आना है और उनका जवाब उनसे निकलवाना है। चुनौतियां सिर्फ राहुल गांधी के सामने होंगी या फिर सत्ता पक्ष को भी अब सदन में रणनीति बदलनी होगी। पिछले 10 साल में मोदी सरकार के सामने कोई विपक्ष ही नहीं था। 2014 में 282 सीटें उनके पास आई और 300 से ज़्यादा एनडीए के पास था। 2019 में भी 353 सीटें उनके पास थी। तो एक तरह से विपक्ष को था ही नहीं। 10 साल से तो विपक्ष के नेता का पद भी खाली पड़ा हुआ था। अब पहली बार एक मजबूत विपक्ष आया है। जैसे आज भी विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने भाषण दिया तो वो उनके आक्रामक तेवर नजर आए। तो 10 साल की जो सरकार के कामकाज था उसको भी थोड़ा से रवैये को बदलना पड़ेगा और विपक्ष को साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्रंटेशन से ये सरकार में सदन चलाने में मुश्किल होगी। सत्ता पक्ष अक्सर ये कहता आया है कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत क्या है। वैसे माननीय राहुल गांधी जी की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, देश भी नहीं लेता, उनके दल के लोग भी नहीं लेते। लेकिन ये वाली रणनीति अब बदलनी होगी, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के एक सांसद नहीं है, बल्कि सदन में विपक्ष की आवाज है और वो एक संवैधानिक पद पर है। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार।